यज्ञोपवीतधारयः कंठी तुलसी मालिका क्षणार्धं दत्तहीनोऽपि विष्णुद्रोही भवेत् नरः। तुलसी की महिमा के विषय में कहा, जैसे ब्राह्मण को जनेऊ धारण करना चाहिए, वैसे ही वैष्णव को प्रतिज्ञा पूर्वक गले में तुलसी माला धारण करनी चाहिए। आधा क्षण भी तुलसी के बिना कंठ हो जाए तो भगवत द्रोही के समान होता है। स्नाने काले दुष्यांगे तुलसते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति ते संशया। स्नान करते समय यदि गले में तुलसी हो तो धरती पर जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हमें हो जाता है। आगे सुनिए, सिकते सिकते तू लभते बाज पे फलम मुनि। जब भगवान विष्णु का भक्त गले में तुलसी धारण करके भगवत प्रसादी पाता है तो उसको एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तुलसी की बड़ी महिमा शास्त्रों में वर्णन है। शरीरे दहतीयेषां तुलसी काष्ठं वह्नि नाम ना तेषां पुनरावृत्ति विष्णु लोकात् गच्छति। जिसका अंतिम संस्कार तुलसी की सूखी लकड़ी से होता है वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है। फिर कभी वह लौटकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आता। जब दाह क्रिया करने जाए तो तुलसी को जो मुर्दा होता है ना, उसके सिर की तरफ और हृदय पर सिर पर तुलसी रखना चाहिए, पैर तरफ तुलसी नहीं रखना चाहिए। ये तुलसी के नियम है। तुलसी तोड़ने के नियम सुन लीजिए। तेल लगाकर तुलसी ना तोड़े। जो तेल लगाकर के तुलसी तोड़ता है तो भगवान नारायण को इतना कष्ट होता है जैसा किसी का सिर छेदन करने से, सिर काटने पर जो कष्ट प्राप्त होता है वह कष्ट भगवान नारायण को होता है। इसलिए तेल लगाकर तुलसी ना तोड़े। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति पर तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य नारायण एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। पश्चिम मुखर होकर के तुलसी ना तोड़े। बिना स्नान किए तुलसी ना तोड़े। रविवार, शुक्रवार और मंगलवार के दिनों में तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। कोई बोलते हैं रविवार बुधवार, बुधवार का लेख नहीं है। रविवार, शुक्रवार और मंगलवार। तुलसी कभी भी बासी नहीं होती, इसलिए उसको पहले से तोड़ के रखने में कोई हर्ज नहीं है।